जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो मैंने पिछली वीडियो में जय संबंध झील से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी वो सभी डिस्कस कर ली है। तो जय संबंध वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहां से उसे भी देख लीजिए, जिससे आपकी वो झील भी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखी है। और हमारी एक वीडियो भी आ चुकी है जिसमें मैंने नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, उसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप देख सकते हो कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है। 15 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग उसे देखिए और आप बताइए कि आपके कितने राइट आंसर होते हैं। आप मुझे उस वीडियो में कमेंट करते चलिए, मैं ज़रूर देखूंगा। आज हम बात करने वाले हैं, आज का अपना टॉपिक है पिछोला झील। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पिछोला झील। पिछोला झील के बारे में अगर हम देखें तो आज हम पूरी डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। इसका निर्माण, इसका जीर्णोद्वार तथा इसका वर्तमान स्वरूप, सारी चीज़ें, इसके पास क्या स्थित है, जो भी चीज़ें होगी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम सारी बातें अच्छे से करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, जहाँ से मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर लूँगा। तो मैं आपको रोज़ लिंक प्रोवाइड करते रहूँगा जिससे आपको वीडियो अच्छे से मिल जाए। और रोज़ वीडियो आती है तो आप भूगोल अपनी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। पिछोला झील के बारे में अगर हम बात करें तो पिछोला झील यह कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। कटा है भाया उदयपुर में। अब उदयपुर से आपको क्या क्या याद रखना है? उदयपुर हमने कल पढ़ा था, यहीं पर जयसमंद झील भी है। जयसमंद झील भी कहाँ है? उदयपुर जिले में। तो ये दोनों झीलें आपको याद रखनी है। तथा इसके साथ आपको याद रखना है, उदयपुर जिले को ही जलचरों की बस्ती कहा जाता है। अब जिले का नाम आ गया, और अगर झील के बारे में पूछा जाए तो हम बताएंगे जयसमंद झील को भी जलचरों की बस्ती कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं और यहाँ पर भी समझा रहा हूँ। अगर जिले का नाम पूछें, जिला, राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले। सीमा पर कितने जिले हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर 4 जिले। टोटल सीमा पर कितने जिले हैं? टोटल हमारे सीमा पर जिले हैं 25। कितने जिले हैं? 25 जिले। और सीमावर्ती जिले कितने हैं हमारे? 23। ठीक है, ये चीज़ आपको भूगोल में मैंने बहुत अच्छे से पहली वीडियो में बता रखी है, लेकिन आपको यहाँ पे भी आप याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले। अगर जलचरों की बस्ती वाला जिला पूछा जाए तो हम लगाएंगे उदयपुर, और झील पूछी जाए तो हम लगाएंगे जयसमंद झील। अब उदयपुर से आपको एक और चीज़ क्या याद रखनी है कि उदयपुर को ही महाराणा उदय सिंह ने बसाया। अब आप लोग मुझे बताओगे इसको कब बसाया गया? आप मुझे उस सन का नाम बताओगे कब बसाया गया। ठीक है, आप कमेंट करते चलिए। आपके पास अगर नोट्स बने हुए हैं तो आप अपने नोट्स में इसे देखिए कि ये कब बनाया गया। इतिहास की नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतिहास अभी तक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस ज्योग्राफी पे फोकस कर रहा हूँ। अगर हुआ तो मैं आगे इतिहास भी पढ़ाने की प्रयास करूँगा आप लोगों को, बट अभी आप मेरे से ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बस शेयर करना है और रोज़ मेरे साथ जुड़ना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करते चलिए। तथा उदयपुर, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हमें इससे रिलेटेड याद रखनी है। अब हम बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील का निर्माण, जीर्णोद्वार तथा वर्तमान स्वरूप, ये तीनों चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं, कब से भाई? जब से हम पढ़ रहे हैं, छठी सातवीं से सुनते आ रहे हैं कि इस झील का निर्माण किसने किया था? चीतर नामक बंजारा। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ऐसे बताते हैं चीतर नामक बंजारा, चिड़ी मार बंजारा, बहुत सारे नाम इसके रखे गए हैं। बट आप लोग सोचो दोस्तों, कभी किसी का नाम चिड़ी मार या कुछ ऐसे नाम रखा जा सकता है क्या? इस बंजारे का काम था चिड़िया मारना, पशु पक्षियों को मारना, और यह कृषि करता था। लेकिन इसका एक बैल था, उस बैल जब मर जाता है, वो बैल जब मर जाता है तो उस बैल की मृत्यु के याद में झील का निर्माण किया। क्वेश्चन आप लोगों से किस प्रकार पूछा जाएगा कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसका निर्माण किसी पशु के याद में किया गया? तो हम लोग बताएंगे पिछोला झील, जिसका निर्माण एक बैल की याद में किया गया, चीतर बंजारे ने किया था। अब ये जो चीतर बंजारा है, ये न तो कोई शासक था, न कोई सेनापति था, तो इसलिए हमें याद रखना है कि यह मेवाड़ के किस शासन के काल में हुआ। निर्माण तो हुआ इसका, हम मानते हैं चीतर नामक बंजारे ने इसका निर्माण किया, लेकिन मेवाड़ के शासक, उस समय के मेवाड़ के शासक कौन थे, हमें ये चीज़ याद रखनी जरूरी है। तो उस समय के हमारे शासक थे राणा लाखा।
उस समय के हमारे मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा लाखा। और लाखा के बारे में ऐसा कहा जाता है, ओए लकी लकी ओए, इससे ज़्यादा लकी इंसान मेवाड़ के पूरे शासनकाल में कोई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में ही मेवाड़ में चांदी की खानें पाई गई और सीसा जस्ते की खानें, सीसा व जस्ते की खानें, ये दोनों खानें इनके काल में पाई गई। तथा जिस उम्र में बेटे की शादी होनी थी उस उम्र में राणा लाखा की शादी हो गई। वो विवाह संबंध किसके साथ हुआ था? मारवाड़ की हंसाबाई। अब नाम आया हंसाबाई। हंसाबाई की जानकारी मैं अगर आप लोगों को दे दूं तो यह मारवाड़ के राव चूड़ा की बेटी थी। मतलब सिंपल सी बात, मारवाड़ की राजकुमारी थी। और ये बहन किसकी थी? तो राव रणमल व कान्हा की बहन। आपको कान्हा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। क्योंकि राव रणमल तो इनको लेकर मारवाड़ से इनको लेकर कहाँ जाते हैं? मेवाड़ में आ जाते हैं। क्यों लेकर आ जाते हैं? क्योंकि इनके जो पिता रहते हैं महाराणा, इनके जो पिता रहते हैं राव चूड़ा, वह अपना उत्तरदायी मतलब अपना अगला राजा राव रणमल को ना बनाते हुए राव कान्हा को बना देते हैं। इसलिए कान्हा अपनी बहन को लेकर मेवाड़ में आ जाते हैं और उनका विवाह किससे करवा देते हैं? राणा लाखा से करवा देते हैं। उसके बाद इन दोनों का एक टोकल होता है, जिससे टोकन का नाम मतलब इन दोनों का पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम रखा जाता है मोकल। मोकल के बारे में भी आप लोग अच्छे से सुनोगे। 1433 तक इनका शासनकाल रहा था, 1421 से 1433 तक। गुजरात के कौन से शासक ने हमला किया था? पता होगा आपको नाम। हम इतिहास की बात नहीं करेंगे, इतिहास बहुत लंबा हो जाएगा इसके साथ साथ, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करते चलिए, जितना हो सके उतना आप कमेंट में लिखते चलिए। मोकल हो गई, हंसाबाई हो गई। मोकल के काल में इनका निर्माण करवाया गया, चीतर बंजारे ने निर्माण करवाया था। अब अगर हम पिछोला झील के बारे में अच्छे से पढ़ें तो मैं आपको डायग्राम के द्वारा पिछोला झील समझाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, डायग्राम को अच्छे से समझिए, जितना हो सके हम डायग्राम के द्वारा ही इसे समझेंगे। डायग्राम बना ली भाई मैंने यूं पिछोला झील की। कैसी भी बनाओ, जैसी बनाओ आपके हिसाब से। यह है भाई अपनी पिछोला झील, दिल के आकार की बन गई है, तो उल्टा दिल है ना। निर्माण हमने पढ़ लिया भाई, चीतर बंजारे ने किया था, राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ है। अब निर्माण के बाद कुछ समय बाद इसकी मरम्मत करवाई गई। कुछ समय बाद क्या करवाई गई? मरम्मत, जिसे ही क्या कहा जाता है? जीर्णोद्वार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जीर्णोद्वार कहा जाता है। और इस झील का जीर्णोद्वार किया था राणा सांगा ने। किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। और अगर हम सांगा के बारे में पढ़ें तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर राजस्थान में किसी शासक ने सर्वाधिक युद्ध किए हैं, सर्वाधिक युद्ध वाला शासक अगर आपसे पूछा जाए तो हम लगाएंगे राणा सांगा। और सांगा का शासनकाल 1509 से 1527, 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ? आप लोग कमेंट करोगे। और इनके युद्ध अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो पहला युद्ध इन्होंने किया था खातोली का युद्ध। आप शासनकाल मुझे कमेंट करते चलो कि इन्होंने किस सन में यह युद्ध किया था। ठीक है, खातोली का युद्ध। उसके बाद इन्होंने किया था बाड़ी का युद्ध, जिसे धौलपुर का युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने किया था गागरोन का युद्ध। उसके बाद इनका युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में सांगा ने और बाबर ने लड़ाई नहीं की थी, उनकी सेनाओं ने लड़ाई की थी। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि बाबर तथा सांगा की सेनाओं ने युद्ध कौन सा किया था? तो बयाना का युद्ध था। और उसके बाद एक फेमस युद्ध हुआ है जिसे हम इतिहास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। उस युद्ध का नाम क्या है? खानवा का युद्ध। 1527 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे डिटेल में बताओगे खानवा का युद्ध कब हुआ? सन, तिथि, महीना, तीनों चीजें आप सीक्वेंस में लिखोगे। कब हुआ, कहाँ हुआ? खानवा का युद्ध सबसे फेमस युद्ध है। अगर राजस्थान का इतिहास हम पढ़ें तो सबसे फेमस युद्ध है खानवा का युद्ध। बाद में हमारे महाराणा प्रताप ने भी लड़ा हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन उनसे पहले का अगर कोई युद्ध है तो खानवा का युद्ध। पाती परवन चली थी इस युद्ध में। सांगा ने अपने आसपास के सभी राजाओं को इकट्ठा किया था। पहला युद्ध था जिसमें पाती परवन किया गया, अपने आसपास के राजाओं की मदद ली गई। और भी बहुत सारी जानकारी है, आप लोग मुझे बताओ। अगर हम पिछोला झील से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। कभी बात कर लूंगा मैं खानवा के युद्ध के बारे में भी, वहां से आप लोगों को मैं बता दूंगा उस वीडियो में। बट आज के लिए आपके लिए ये काफ़ी है। आप मुझे तिथियां बताओगे, सन बताओगे सभी युद्धों की। जीर्णोद्वार करवा दिया। और इसी झील को अगर हम आधुनिक स्वरूप देखें, आधुनिक स्वरूप, आधुनिक स्वरूप मतलब क्या? ये वर्तमान में किस प्रकार दिखती है, कुछ बनावट में इसके फेरबदल किए गए थे थोड़ा बहुत, तो आधुनिक स्वरूप इसे दिया गया था उदय सिंह के द्वारा, जिन्होंने ही उदयपुर को बसाया है। उदय सिंह ने इसको आधुनिक स्वरूप दिया था। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। निर्माण में आपको क्या याद रखना है? तीन चीजें याद रखनी है। चीतर बंजारा महाराणा लाखा के काल में हुआ, जीर्णोद्वार हुआ राणा सांगा के द्वारा, और आधुनिक स्वरूप दिया गया उदय सिंह के द्वारा।
उदय सिंह के बारे में मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी थी, इन्होंने ही उदयपुर नगर बसाया था। आप लोग बताने वाले हो कब बसाया था। एक चीज़ बता देता हूँ, अमर सिंह का जब पहला जन्मदिन था तब इन्होंने ये बसाया था। ठीक है, अगर इनका शासनकाल देखा जाए तो 1537 से 1572 बहत्तर को ही हमारे महाराणा प्रताप भी राजा बने थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572। इनका उदय सिंह का और एक बनवीर जो इनके पहले के शासक हुए मेवाड़ के, 1 साल के लिए बने थे। इन दोनों के मध्य में एक फेमस युद्ध हुआ है। उस युद्ध का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आप लोगों को अगर इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है तो ये युद्ध का नाम जरूर याद होगा। बनवीर के बारे में मैं अगर बात कर लूँ तो बनवीर ने ही विक्रमादित्य की हत्या की थी। इनकी भी हत्या करने वाले थे, लेकिन हमारे मेवाड़ में पन्नाधाय नामक एक महिला हुई, उन्होंने अपने बेटे की बलि देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। अगर आप लोगों को बेटे का नाम पता है तो कमेंट कर दो, जितना हो सके उतना आप कमेंट करिए। क्या होता है ना, अगर हम कमेंट करते हैं, अगर हम वो चीज़ को याद रखते हैं तो हमें लिखना ज़रूरी है। आप उसको कहीं पर भी लिखो, चलो कमेंट नहीं करते हो तो आप अपने पास कहीं नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उससे अपने क्वेश्चन में लिख लो। क्या है ना, अगर आप लोग लिखोगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि एक बार लिखना और 10 बार पढ़ना, ये दोनों चीज़ें समान हो जाती है। तो अगर आप लोग लिखते हो तो आपको जानकारी ज़्यादा समय तक याद रहेगी और अच्छे तरीके से याद रहेगी। ऐसे ही आप जितनी चीज़ें हो सकती है उतनी जोड़ते चलो। मैं चाहता तो आप लोगों को राणा लाखा, सांगा और उदय सिंह ये तीनों बहुत अच्छे से पूरे करवा देता, बट मुझे पिछोला झील को कवर करवाना है, इसीलिए मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए उनको मैं लेके आ गया आपके सामने, और आपसे मैंने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन क्यों किए? क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको और क्या जानकारी है वो भी आप मेरे साथ लिखते चलो, इसलिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ये हो गया निर्माण के बारे में। अब इसके आगे अगर हम पढ़ें तो इंपॉर्टेंट सी जानकारियाँ क्या होती है इसके आगे, कि इस झील में एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई? मंदिर बना हुआ है। और इस झील में ही क्या बना हुआ है? एक महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक, अब आप किसी भी प्रकार बना लीजिए, मैंने तो ऐसे बना लिया महल। ये एक मंदिर है और एक महल है। मंदिर कौन सा बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है जग मंदिर। नाम क्या है? जग मंदिर। निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने। और इसका नाम क्या है महल का? इसका नाम है जगनिवास। क्या नाम है भाई? जगनिवास। बनाया किसने था? जगत सिंह द्वितीय ने। दोनों चीज़ें याद हो जाएगी। मंदिर बनाया फर्स्ट ने, महल बनाया सेकंड ने। दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, मंदिर फर्स्ट और महल सेकंड ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस झील के किनारे, मैं यहाँ बना देता हूँ, इस झील के किनारे एक चबूतरा स्थित है, जिस चबूतरे का नाम है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। अब ये नटनी कौन थी, क्या कहानी थी, अगर वो आप लोगों को सुननी है तो सुनिए। नटनी नामक एक महिला थी जो रस्सी पर चलती थी। आपने ये खेल देखा होगा, रस्सी पर चलने वाला खेल। एक महिला लकड़ी लेकर चलती है, आजकल तो ये बच्चियां करती है छोटी छोटी, उस जमाने में महिलाओं के द्वारा किया जाता था। तो नटनी नामक एक महिला, नटनी, इस महिला का नाम था गलकी। क्या नाम था इसे? गलकी का चबूतरा भी कहा जाता है तथा नटनी का चबूतरा भी कहा जाता है। यह नटनी राणा लाखा के काल में पिछोला झील के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाने वाली थी, रस्सी के ऊपर चलकर। इस रस्सी के ऊपर चलकर ये जाने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य, राणा लाखा और गलकी के मध्य कोई शर्त रखी गई थी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पार हो जाऊंगी, तो इन दोनों के मध्य कोई शर्त रखी गई थी। तो जब ये इसने यहाँ से शुरुआत की थी चलना, तो ये बीच से भी आगे तक पहुँच जाती है। तो राणा लाखा को लगता है कि ये पार कर देगी तो मुझे वो शर्त को पूरी करनी होगी। इसलिए राणा लाखा ने अपने कुछ आदमियों से कहकर ये रस्सी को कटवा दी, और यह गलकी इस झील में जाकर गिर जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसकी याद में महाराणा लाखा के काल में ही, लाखा के काल में किसका निर्माण करवाया गया? इसके किनारे नटनी का चबूतरा, उसी का नाम रखा जाता है गलकी का चबूतरा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी यहाँ से। अगर हो जाती है तो कमेंट में एक थंब दे देना, या फिर कमेंट में ओके, यस, जो भी चीज़ आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर हम और बात करें तो इस झील के किनारे बागोर की हवेलियाँ भी स्थित हैं। बागोर की हवेली। अब बागोर की हवेली नाम आया तो आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है, बागोर की हवेली में क्या रखी गई है? विश्व की सबसे लंबी पगड़ी। विश्व की सबसे लंबी पगड़ी कहाँ रखी गई है? तो बागोर की हवेली में रखी गई है। उसके बाद और दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इस झील के किनारे क्या क्या बना हुआ है। तो इस झील के किनारे एक तो है चामुंडा माता का मंदिर,
और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, एग्जामों में आता है। अब दोस्तों आप जाहिर सी बात है, जग मंदिर और जग निवास पूरी दुनिया को पता है। राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये पता है। तो अब वो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया या फिर थोड़ा सा आसपास का क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने एक पेपर में देखा था, उसने क्वेश्चन किया था कि अरसी विलास महल कहाँ है। अरसी विलास महल, ये महल कहाँ पर है? तो ये महल भी पिछोला झील के किनारे स्थित है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था वो वाला कि अरसी विलास महल निम्न में से किस झील के किनारे है, जिसमें ऑप्शन था पिछोला झील भी ऑप्शन था। अब हम लोग क्या है, जाहिर सी बात है, हमें दिमाग में आता है कि यहाँ पर तो बस एक ही निवास महल बना हुआ है जिसका नाम है जग निवास। उसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि अरसी निवास महल भी यहीं पर बना हुआ है। तो ये चीज़ आप मेरे साथ कहीं लिख लीजिए। अगर आप लोगों ने कॉपी पेन अभी तक नहीं लिया है तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। आज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कल से आप अपने पास कॉपी पेन को ज़रूर रखिए और मेरे साथ साथ अपनी नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद अगर कुछ बात की जाए तो जैसे अन्य बातें हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को इस झील में शरण दी गई। आप लोगों को वीडियो अच्छे से दिख रही है, कोई लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे ये भी कमेंट करते चलिए। सॉरी मैंने आप लोगों को आज पूछा नहीं, बट अगर दिखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसे सुधार सकूं। जितना हो सके मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं उनसे आपको अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता हूं। बट अगर फिर भी मेरे से कहीं गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप मुझे अपनी गलती को बताइए ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश कर सकूँ। अब 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों को शरण दी थी। शरण किसने दी, ये क्वेश्चन बनता है। तो शरण दी थी हमारे उस समय के शासक स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने शरण दी थी और इसी झील को एक नहर के माध्यम से या फिर एक अन्य झील के माध्यम से जोड़ा गया है। उस झील का नाम है हमारा फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। अब फतेह सागर झील, इस झील को भी हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यह झील भी उदयपुर में ही स्थित है। इस झील के माध्यम से इसे क्यों जोड़ा जाता है कि भाई कभी फतेह सागर झील में पानी की कमी हो जाए या फिर कभी इधर उधर पानी की कमी हो जाए तो इस झील के इस लिंक नहर के माध्यम से, इस नहर के माध्यम से इसे जोड़ा जाता है ताकि पानी की मात्रा दोनों झीलों में नियमित बनी रहे। अब इस झील के माध्यम से, इस नहर के माध्यम से जो जोड़ा गया है, यह जोड़ा था 1857 में स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने जोड़ा था, इसलिए इस नहर का नाम क्या पड़ा? स्वरूप सागर नहर। नाम भी याद हो गया, स्वरूप सागर नहर, क्योंकि स्वरूप सिंह ने ही जोड़ा था। तो स्वरूप सागर महल भी आपको याद रखना है। सारी जानकारियां यहाँ पर हो गई है, लेकिन एक चीज़ आपको अभी भी खटक रही होगी कि इस झील का नाम पिछोला झील क्यों पड़ा। इस झील का नाम पिछोला झील क्यों पड़ा? तो उसके लिए आपको याद रखना है, यह झील उदयपुर के यह झील उदयपुर के राजमहलों के पीछे बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? पीछे। अभी मैं ये देख लो, ये हम बन गए हमारे राजमहल। अब इन महलों के पीछे यह झील बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पिछोला झील। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पिछोला झील नाम पड़ गया। चलो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। ये थी हमारी पिछोला झील के बारे में जानकारी। कोई जानकारी नहीं छूटी है, आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फतेह सागर झील के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कल आप लोगों के लिए फिर से मैं एक क्वेश्चन की वीडियो दूंगा जहां से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे नदियों से टॉपिक के रिलेटेड। तो आप उस वीडियो को भी देखिए। अगर आप लोग नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में से शेयर करिए। मैं आप लोगों को रोज़ निरंतर पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको अपने अन्य 5 दोस्तों या फिर 3 ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, चाहे जो भी ग्रुप हो आप लोगों के पास सोशल मीडिया पे, जो भी नेटवर्क है फेसबुक वगैरह, आप वहाँ पर इसे शेयर करोगे। ये प्रॉमिस करिए मुझे कि हाँ हम शेयर करेंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास रेडी हैं, उन क्वेश्चन को ही आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं मेरी पर्सनल नोट से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, और आप भी अपने नोट्स मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। यही सारी जानकारियाँ आप लोगों को कोचिंग में पढ़ाई जाती है। वहाँ पर आपको फीस भी देनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं। आप दो जाओ, मेरा कोई मना नहीं है कि आप कोचिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आप कोचिंग भी करिए अगर आप लोगों को करनी है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोचिंग नहीं करेंगे तो हम चीज़ों से नोन नहीं होते हैं। नोन मतलब ऐसे चीज़ों से परिचय नहीं होते हैं, हमें वो करनी चाहिए। आप कोचिंग भी कर सकते हो, और जितना हो सके आप जानकारी ऑनलाइन जुटाने की कोशिश करिए। बट किन्हीं 1 या 2 लोगों को ही आप फॉलो करिए। जैसे बहुत सारी टीचर्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप 1 या 2 को ही फॉलो करिए, क्योंकि जानकारी सभी लोग अलग अलग देते हैं। आप परेशान हो जाओगे कि इतनी जानकारी कहाँ से मिली, क्या मिली। तो जितना एग्ज़ाम के
नज़रिए से जो सही होता है आप उतना ही पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारी जानकारी एक ही साथ दे देते हैं, बट उतनी कभी काम नहीं आती। आप लोगों के भी, आपको भी पता है। तो जो आपको लगता है कि भाई इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फिर वही आप पढ़िए। ज़्यादा आपको चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद के दिमाग में ज़्यादा चीज़ों को डालने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रही है, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए तथा अपने परिवार का और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अगली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा फतेह सागर झील के बारे में, और कल ही मेरी वीडियो आएगी एक क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें मैंने नदियों के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को जितना होता है अपने दोस्तों में से शेयर करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।